अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ENG201 के लेक्चर नंबर 15 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक हमारे पास क्या है, मेमोरेंडम्स, मीटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड प्रपोजल्स। एंड ये लेक्चर काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये तीनों जो टॉपिक्स हमारे पास हैं उनमें से MCQs भी आ सकते हैं एंड आपका असाइनमेंट्स वगैरह भी आ सकती हैं, एज वेल एज आपकी जो है एग्जाम्स मिड टर्म या फाइनल टर्म पेपर उसमें भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो ये लेक्चर जो है काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे कुछ आउटलाइंस दी गई हैं, इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मेमोरेंडम क्या है, ये एक इनफॉर्मल रिपोर्ट है। इनफॉर्मल रिपोर्ट का मैंने आपको बताया था, ये ज़्यादातर बिजनेस मैसेज या बिजनेस राइटिंग के लिए यूज़ की जाती है। एंड इनफॉर्मल राइटिंग जो है मैंने आपको बताया था, इसमें ईमेल्स वगैरह जैसे करते हैं, मतलब उसमें इतने ज़्यादा रूल्स को नहीं फॉलो किया जाता है एंड ईजी वर्डिंग वगैरह यूज़ की जाती है, कोई टफ वगैरह काम नहीं होता। तो मेमोरेंडम जो है ये भी एक इनफॉर्मल रिपोर्ट होती है जो कि यूज़ की जाती है टू स्टैब्लिश अ रिकॉर्ड। एक रिकॉर्ड को स्टैब्लिश करवाने के लिए इनफॉर्मल रिपोर्ट जो है यूज़ की जाती है, जिसको क्या कहते हैं आप, मेमोरेंडम कहते हैं। एंड मेमोज, इसको शॉर्ट फॉर्म क्या है, मेमोज भी है। सो मैं आपको ये बता देती हूँ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेमोज जर्नलाइज द कम्युनिकेशन प्रोसेस बाय ट्रांसमिटिंग द मैसेज फ्रॉम वन और मोर ऑथर्स टू वन और मोर रिसिपिएंट। ठीक है, अब मेमोज जो है इसको जर्नलाइज किया जाता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसमें ट्रांसमिट किया जाता है मैसेज को एक या एक से ज़्यादा ऑथर्स के साथ, जो कि फर्दर आके रिसिपिएंट तक। ठीक है, मतलब एक काफ़ी लोग इसको देखते हैं, इस मैसेज को ट्रांसमिट काफ़ी लोगों में किया जाता है। एंड ये एक प्रोसेस है जिसमें इसको कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस है जिसमें मैसेज को ट्रांसमिट किया जाता है। अब इसकी एक एग्जांपल आप ईमेल मैसेजेस ले सकते हैं, टिपिकली टेक द इन फॉर्म ऑफ मेमोरेंडा। ठीक है, तो ईमेल मैसेजेस जो है ये इसकी एक एग्जांपल हो सकती है। अब मेमोरेंडम की बॉडी देखें तो इसमें क्या है आपके पास, मेमोरेंडम बॉडी में देखें यहाँ पे कीवर्ड्स आप देखते हैं, डिटेल्स देते हैं, उसमें की स्टेटमेंट्स जो है वो पहले देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप समरी स्टेटमेंट, सेंटेंसेस जो हैं, की टॉपिक क्या है उसमें, स्कोप क्या है उस मेमोरेंडम का, ये सारी चीज़ें उसकी बॉडी में आप बताते हैं। अब यहाँ पे उसका एक सैम्पल मेमो दिया गया है, उसका एक टेम्पलेट दिया गया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखें, उसमें सबसे पहले क्या है, टू, मतलब जिसको आप मेमोरेंडम भेज रहे हैं। उसके बाद फ्रॉम, किसकी तरफ से आप अपना लिखेंगे। एंड डेट आप लिखेंगे, सब्जेक्ट आप लिखेंगे कि क्या टॉपिक है। उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस आप लिखेंगे, उसमें क्या मतलब फर्स्ट 2-3 लाइनें उसमें आप रीज़न देंगे कि आप ये मेमो क्यों लिख रहे हैं। उसके बाद सेकंड सेंटेंस में आप मेन बॉडी लिखेंगे, उसमें आपने इंस्ट्रक्शन या इन्फॉर्मेशन जो भी देनी है उस मेमो के अबाउट वो आप सेकंड पैराग्राफ या सेंटेंस जो होगा उसमें आप देंगे। देन लास्ट पे आप क्लोजिंग सेंटेंस में लिखेंगे कि व्हाट इज़ रिक्वायर्ड ऑफ द रीडर, मतलब रीडर को क्या चाहिए वो चीज़ें आप वहाँ पे इन्फॉर्मेशन, आंसर या फीडबैक वो चीज़ वहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे मीटिंग डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। तो मीटिंग डॉक्यूमेंट्स क्या है, बेसिकली मीटिंग डॉक्यूमेंट्स एज टूल्स टू इनकरेज प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट मीटिंग्स। अब इसको जो है मोस्टली क्यों यूज़ किया जाता है, मीटिंग डॉक्यूमेंट्स को, मीटिंग्स को एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव बनाने के लिए मीटिंग डॉक्यूमेंट्स को यूज़ किया जाता है। मतलब आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें, उसको प्रोडक्टिव बना सकें, उसके लिए मीटिंग डॉक्यूमेंट्स को आप यूज़ करते हैं। अब इसके फर्दर 2 प्रिंसिपल यहाँ पे दिए गए हैं। पहला आपके पास क्या है, एजेंडा है। एजेंडा में क्या होता है कि आप बताते हैं कि किन टॉपिक्स को आपने डिस्कस करना है मीटिंग के अंदर। एंड मिनट्स की बात करते हैं तो आपने कहना है विच रिकॉर्ड व्हाट एक्चुअली अकर्ड, मतलब हुआ क्या वो उस मिनट्स में देखा जाता है। ठीक है, इसके 2 प्रोसेस हैं, एजेंडा एंड मिनट्स। एजेंडा में क्या होता है कि विच टेल्स पार्टिसिपेंट कि व्हाट टॉपिक विल बी डिस्कस, कौन से टॉपिक डिस्कस होंगे, एंड एक्चुअली में क्या हुआ वो रिकॉर्ड जो है वो मिनट्स में होता है। सही है, तो इसमें हमने कौन से 2 चीज़ें देखी हैं इसके प्रिंसिपल्स, एजेंडा एंड मिनट्स। तो एजेंडा में वही कि ये सिंपल क्या है, इट इज़ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स टू बी डिस्कस, जो डिस्कस किए जाएंगे वो टॉपिक्स जो है उनकी लिस्ट होती है। सही है, ये एजेंडा में आता है। एंड इसकी एग्जांपल यहाँ पे आपको कुछ दी गई हैं। डेवलप टीम एजेंडा, मतलब आप टीम बना रहे हैं, उसका एक एजेंडा बना रहे हैं, मतलब उसमें आप उस टीम के टॉपिक्स वगैरह, उसमें डिटेल वगैरह वहाँ पे लिख रहे हैं। एंड इसी तरह एजेंडा फॉर नेक्स्ट मीटिंग के लिए आप टॉपिक्स वगैरह सेलेक्ट कर रहे हैं, उसमें सारी टॉपिक्स देख रहे हैं, कौन कौन से मेंबर्स होंगे, सारी चीज़ें आप उसमें एजेंडा के तौर पर एक टॉपिक बना रहे हैं, एक लिस्ट बना रहे हैं। अब उसके बाद मिनट्स की बात करते हैं। मिनट्स में क्या, मिनट्स आल्सो नोन एज प्रोटोकॉल्स, इनको प्रोटोकॉल्स भी कहते हैं। एंड इसमें क्या होता है, रिकॉर्ड लिखा जाता है मीटिंग्स का। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ मीटिंग्स। मिनट्स में रिकॉर्ड लिखा जाता है मीटिंग में क्या हुआ, क्या कुछ डिस्कस किया गया, वो चीज़ें मिनट्स में रिकॉर्ड की जाती है। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ मीटिंग्स में आते हैं। टाइप्स ऑफ मीटिंग क्या है, ये इनफॉर्मल भी हो सकते हैं, फॉर्मल भी हो सकते हैं। और फॉर्मल मिनट्स जो हैं वो क्या होते हैं, मोस्टली फेडरल, स्टेट या लोकल लॉ जो है वहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं, उधर चाहिए होते हैं, या लॉज या चार्टर रेगुलेशंस, इनमें फॉर्मल मिनट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। मतलब फॉर्मल जो आप अपना मीटिंग का रिकॉर्ड सेव करते हैं वो किस में करते हैं, ज़्यादातर स्टेट, लोकल लॉ, ऐसी चीज़ों पे अप्लाई किया जाता है।
एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रपोजल्स। प्रपोजल क्या होते हैं, बेसिकली ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट होता है। सही है, ये आपने याद रखना है, फॉर्मल है, रिटन है, मतलब इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन जो है इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है प्रपोजल्स में। सही है, और बेसिकली इसमें देखा क्या जाता है, इसमें ये देखा जाता है कि आप अपने जो प्रपोज़ल दे रहे हैं उसमें आपकी तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप कोई सर्विस दे रहे हैं या कुछ ऑफ़र कर रहे हैं या कुछ भी डिटेल्स दे रहे हैं किसी चीज़ की, तो मतलब कोई बता रहे हैं, आप ऑफ़र कर रहे हैं, तो उसमें आपने उसकी तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए और एक प्रपोज़ल में। और उसके बाद क्या इसमें कॉस्ट देखी जाती है, उसके टर्म्स क्या है, कंडीशंस क्या है, रूल्स वगैरह क्या हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इसके अलावा क्या है, योर प्रपोजल मस्ट स्टेट व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग, क्या प्रपोजिंग, आप क्या प्रपोज करने जा रहे हैं, आप उसका प्लान कैसे कर रहे हैं, आप कब करेंगे एंड कितने में करेंगे, क्या कॉस्ट ऑफ वहाँ पे आएगी, ये सारी चीज़ें एक प्रपोजल में देखी जाती हैं। तो ये प्रपोजल होता है। प्रपोजल में नेक्स्ट हमारे पास क्या है वो भी देखते हैं। जनरल स्ट्रक्चर की बात की जा रही है कि प्रपोजल का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो प्रपोजल का जनरल स्ट्रक्चर जो है उसमें क्या आता है, फ्रंट मैटर करता है। फ्रंट मैटर क्या, अपने सबने सामने जो है मैटर चीज़ें करती हैं, बॉडी उसकी मैटर करती है, आगे इंट्रोडक्शन मैटर करता है, टेक्निकल अप्रोच, मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स, वर्क प्लान एंड मैटर। अब फ्रंट मैटर जो है इसका पहला स्ट्रक्चर में जो पहली चीज़ है वो क्या है, फ्रंट मैटर। उसमें आपने देखना है आप टाइटल क्या दे रहे हैं पेज का, आप समरी क्या दे रहे हैं, आप टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या दे रहे हैं, लिस्ट ऑफ फिगर्स, टेबल्स, लेटर ऑफ ट्रांसमिटल। मतलब ये चीज़ें क्या होती हैं, ये जब आप अपना कोई सपोज ले लें, आपकी ये बुक है, आप उसको स्टार्ट में क्या टाइटल दिया जा रहा है, लेक्चर के स्टार्ट में टाइटल दिया जाता है। अगर बुक है तो बुक के स्टार्ट में क्या होगा, टेबल ऑफ कंटेंट होगा, मतलब पूरी बुक में कौन कौन से टॉप लेक्चर्स आ रहे हैं, लेक्चर वाइज बने होंगे। उसके बाद समरी होगी। ये चीज़ें क्या होती हैं, ये उसके फ्रंट मैटर में इंक्लूड होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रपोजल स्ट्रक्चर में बॉडी है। तो बॉडी में हमारे पास क्या है, आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आपने जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं या आपने मोटिवेशन देनी है या जो चीज़ें आपको वहाँ पे रिक्वायर्ड है, आप उनको आइडेंटिफाई करते हैं एंड डेवलप करते हैं इमीडिएट कंटेंट, जो उन प्रॉब्लम्स को आपने हाईलाइट करना है, सॉल्व वगैरह करना है, तो वो आप उस बॉडी के अंदर जो है वो इंक्लूड करते हैं। उसके बाद एंड मैटर की बात करते हैं। तो एंड मैटर क्या होता है, इसमें आप रिज्यूम्स करते हैं या अपेंडिक्स वगैरह, जो एंड पे आप मतलब पूरी बुक या कुछ जो भी आप चीज़ देते हैं उसके एंड पे जैसे अपेंडिक्स वगैरह या रिज्यूम्स वगैरह दी जाती हैं, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे आपने जो प्रपोजल देना है उसमें भी एंड पे अपेंडिक्स या रिज्यूम्स वगैरह को ऐड करना होता है। तो यहाँ तक ही था आज का लेक्चर। इसमें हमने बेसिकली प्रपोजल का देखा, हमने प्रपोजल कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें, स्ट्रक्चर उसका कैसा है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ये हमने देखा है। उसके अलावा हमने जो है मीटिंग की बिजनेस टाइप्स देखी हैं, फर्दर उसमें क्या प्रिंसिपल्स हैं, ये चीज़ें देखी हैं एंड मेमोरेंडम देखे हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फीडबैक लाजमी दें, फीडबैक दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को फ्रेंड्स से लाजमी शेयर किया करें। एंड मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये होता है कि आप सब स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियोज़ पहुँच जाएँ, तो आप वीडियो जो है वो फ्रेंड्स तक लाजमी शेयर किया करें एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।